Hello everyone, welcome back to Learning for Life. Uh, this is day 3 of preparing for your maths examinations, and quite disheartening because आज बहुत चीजें हो रही हैं सुबह से। पहले मुझे टाइम मेरा एग्जाम था, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ चीजें हो गई जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद मैं बैठी रिकॉर्ड करने एंड टर्न्स आउट कि रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता लगता है कि पूरी वीडियो में आवाज ही नहीं है। नाउ हाउ वुड वन फील कि पूरी वीडियो 2 घंटे की बनाने के बाद उसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं है। अब मुझे ये पूरी वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी। पूरी वीडियो को दोबारा बनाने का बाद मुझे एक वीडियो और बनानी है, जो कि अगर वीडियो में आवाज होती तो मैं अभी बना रही होती। बट या, दिस इज लाइफ एंड I cried a little bit because emotions को regulate करना जरूरी है। But उसके बाद सब कुछ करने के बाद I am back. Okay, so this is also a gentle and friendly reminder for all of you कि अगर 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 because of any circumstances, because of anything, कुछ भी हो जाता है, you are not able to study या कोई भी प्रॉब्लम आती है, move on. उसको लेके नहीं बैठे रहना, move on. आई वुड से देखो, इस वक्त टाइम हो रहा है 6:46। यस गाइस, 6:46 हो रहे हैं एंड ये वीडियो अभी तक डल चुकी होती अगर वो कार्ड ना हुआ होता। बट कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा देती हूँ कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, पर उसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं है। आई हैव जस्ट अपलोडेड अ स्टोरी जिसमें मैंने प्रॉपरली दिखाया है कि वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। उसके बाद मैंने पूरी प्रॉपर आवाज ऊंची करके दिखाई है कि आवाज बीच में नहीं है। सो या, दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ राइट नाउ। ओके, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के टॉपिक के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलो मैं तुम्हें दोबारा पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो तुम्हें नहीं पता लगेगा कि दोबारा है, बट ऑब्वियसली मेरे को तो दोबारा पढ़ाती हूँ। ओके, तो व्हाट इज प्रोपोर्शन? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से मैं सबसे पहले अब जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी। इजी मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। मैं ये मत सोचना कि अगर मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं छोड़ दूंगी, सेम चीज रहेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से रेशियो नहीं आ रहा है, ओनली प्रोपोर्शन इज इन आर सिलेबस। अब प्रोपोर्शन होता क्या है? When two ratios are equal, उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे A रेशियो B इज प्रोपोर्शनेट टू C रेशियो P। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक चीजें, ठीक है? तो जो यहाँ पे ये वाली टर्म है ए, इसको हम कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनेट, बी को कहेंगे सेकंड प्रोपोर्शनेट, सी को कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनेट एंड डी को कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनेट। सो बेसिकली डी जो है हमारा यहाँ पे, दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शनेट, ठीक है? फोर्थ प्रोपोर्शनेट। अब एक टाइप ऑफ प्रोपोर्शन आती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है? अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है? जो सेकेंड और थर्ड होता है, बी एंड सी आर इक्वल, सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ऐसे में ये जो सी है इसे हम कहते हैं, इंस्टेड ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पे हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेट, ठीक है? थर्ड प्रोपोर्शनेट, ठीक है? एंड जो बी और बी इक्वल है यहाँ पे, दिस इज बी एंड बी, इसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनेट। क्या कहते हैं हम? मीन प्रोपोर्शनेट, ठीक है? सिंपल। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में सबसे पहले आता है हमारे पास इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, अब हम इसको एग्जांपल लेके चलेंगे हमारे मेजर। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी को अगर इन्वर्टेंडो लगाएंगे तो इट विल बिकम b अपॉन a इज इक्वल टू d अपॉन c। सिंपल। सेकेंड आता है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या होता है? ऑल्टरनेंडो में यू हैव टू ऑल्टरनेट, इधर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये बन जाएगा हमारा, बन जाएगा d अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन a, और a अपॉन c इज इक्वल टू b अपॉन d, डिपेंडिंग अपॉन
कि तुम किन चीजों को ऑल्टरनेट करते हो। और इन्वर्टेंडो, देखो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेंडो है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, हमारे पास आता है कॉम्पोनेंडो। क्या आता है? कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में प्लस कर देते हैं। तो जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी में, तो a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी हो जाएगा। देन वी हैव अनदर थिंग कॉल्ड डिविडेंडो। डिविडेंडो में हम डिविडेंडो डिविडेंडो में हम माइनस करते हैं डिनोमिनेटर को उससे, न्यूमिनेटर से। सो इट विल बिकम a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू, एक सेकेंड, c माइनस डी अपॉन डी। ओके, नाउ नाउ इज, अगर हम लगाएं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इकट्ठे लगा दें, अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ठीक है। और हमारे पास जो है यहां तक ये ही मेन जो है ये प्रॉपर्टीज लगती हैं। अब इनको ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए बी, ये मैं वैसे लिख रही हूँ, ए बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ए दिया है 1.5 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन डी। तो यहाँ पे देखो 1 सर 3 सर, तो डी डी या फोर्थ प्रोपोर्शनल तुम जो भी लिखना चाहो इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3, जो कि आ जाएगा 10.5। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड होता है हमारे पास, सेकेंड में देखो 3a अपॉन 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर अपॉन x या d जो भी लेना है। तो ये देखो a के साथ a गया 3 2, सो x की वैल्यू आ गई 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है थर्ड, क्वेश्चन पढ़ना सीखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। थर्ड प्रोपोर्शनल जब लिखा हो तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट में करेंगे 2 अपॉन 2 3 अपॉन 4, और ये वाला क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल निकाला तो ये वाला जो है वो डबल आएगा, ये दिस इज मीन प्रोपोर्शनल, अपॉन x ले लेते हैं। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 8 अपॉन 3 अबाउट अबव 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन x, ठीक है। ये हो गया। अगर अब ये 4 अपॉन x है तो ये देखो 8 4 2 जा 4 1 जा, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन x, ठीक है। अब 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन x हो जाएगा, तो यहां से ये भी 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 6। नाउ x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका। इसमें दिया a माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहां से हमने x निकालना है। सिंपली देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें a माइनस बी अपॉन, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन एक्स। तो यहां से ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू ए प्लस बी। अब तुम इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो, और तुम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम खोल सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी ऑलरेडी है, तो हम इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको दो आंसर्स क्यों बताए हैं, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ गया एंड तुम्हारे पास अगर ये आंसर अवेलेबल नहीं है एमसीक्यू में, तो यू विल हैव टू लुक फॉर दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। मीन प्रोपोर्शनल अगेन मतलब जहां पे मीन प्रोपोर्शन आ गया वहां पे मतलब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बात की गई है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देयर इज 6 प्लस 3√3 अपॉन, हमने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना तो इसको b मान लेते हैं, इज इक्वल टू b अपॉन 8 माइनस 4√3। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस 3√3 इंटू 8 माइनस 4√3। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 48। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 6 को 8 से, 6 को 4√3 से, देन इसको इससे एंड इसको ही इससे, तो इट कम्स आउट टू बी 48। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24√3 प्लस 24√3 एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस 36। तो ये यहाँ से कट जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 48 माइनस 36, बी स्क्वायर की वैल्यू, तो b हो जाएगा यहाँ पे √12, जिसको हम 2√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका, इट इज a माइनस बी अपॉन, हम x ले लेंगे क्योंकि b ऑलरेडी क्वेश्चन में है, अपॉन x अपॉन 3a³ माइनस a स्क्वायर b, क्या a स्क्वायर b। ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी a³ माइनस a स्क्वायर b। ठीक है, तो इसको करेंगे तो a4 माइनस a³ b माइनस a³ b एंड देन प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी √a4 माइनस 2a³ b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर हम इसको आराम से ध्यान से देखेंगे, मैं किसी और कलर से देख लेती हूँ, जो a4 अगर हम स्क्वायर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर ले, तो दिस कम्स आउट टू बी a4 माइनस प्लस a स्क्वायर b, सॉरी हाँ a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a³ b। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हो जाएगा √a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो x की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, what least number must be added to each of the following numbers to make them proportional। तो इसमें हम लिखेंगे let the number be x, तो this comes out to be 6 plus x upon 15 plus x is equal to 20 plus x upon 43 plus x। ठीक है, अब ये देखो सिंपली हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल 6 प्लस एक्स इंटू 43 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स इज इंटू 20 प्लस एक्स। तो इसको करोगे तो 6 इंटू 43 हमारे पास आ जाएगा 18 120 258 प्लस 6x प्लस x 43x प्लस x स्क्वायर is equal to 15 20s are 300 plus 15x plus 20x plus x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा हमारा यहाँ पे, तो इट कम्स आउट टू बी 258 प्लस 49x इज इक्वल टू 300 प्लस 35x। अब यहाँ पे x वाले एक तरफ ले आते हैं और दूसरा एक तरफ ले आते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 49x माइनस 35x इज इक्वल टू 300 माइनस 258। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी हमारे पास
14x इज इक्वल टू 42 एंड x आ जाएगा 42 अपॉन 14 दैट इज बेसिकली 3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज यूज होंगी। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इन द क्वेश्चन कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब ये सिंपली देखो, a के साथ 3 लगा है, b के साथ 5 लगा है, यहाँ पे c के साथ 3 लगा है, d के साथ 5 लगा है। तो हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 1 विल बी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 अपॉन 5। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट कम्स आउट टू बी 3a अपॉन 5b इज इक्वल टू 3c अपॉन 5d। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप 2 आ जाएगा यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये आ जाएगा 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 3c माइनस 5d अपॉन 3c सॉरी प्लस 5d अपॉन 3c माइनस 5d। अब ये देखो, अब ये तुम्हें ऊपर से क्वेश्चन से थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा, पर यहाँ पे हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा टू रीच द फाइनल आंसर। तो स्टेप 3 वुड बी यूजिंग इन्वर्टेंडो, इनको इन्वर्ट करना है। तो आंसर आ जाएगा 3a माइनस 5b अपॉन 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 3c माइनस 5c 5d upon 3c plus 5d and you can write hence proved। ठीक है, so this is your final answer। next question पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब इस पे आंसर देखो। अब हमें क्वेश्चन में ये टर्म दी हुई है, सो 5x प्लस 6y अपॉन 5u प्लस 6v इज इक्वल टू 5x माइनस 6y अपॉन 5u माइनस 6v। तो इसमें स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे कि u और v वाले एक तरफ ले आएंगे एंड x और y वाले एक तरफ। तो हम यूज करेंगे यूजिंग ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेट करेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो करेंगे तो 5x प्लस 6y अपॉन 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 5u प्लस 6v अपॉन 5u माइनस 6v। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे लगेगा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो हम यूज करेंगे स्टेप 2 यूजिंग c एंड d। तो जब हम c एंड d यूज करेंगे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, तो पड़े। हाँ, स्टेप 2 है यूजिंग c एंड d। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 6y प्लस 5x माइनस 6y, क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, अपॉन में 5x प्लस 6y माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 5x प्लस 6y माइनस लगा तो साइन चेंज हो गए। ठीक है, सेम थिंग 5u प्लस 6v प्लस 5u माइनस 6v अपॉन 5u प्लस 6v माइनस 5u प्लस 6v। अब यहां से देखें तो ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा। सेम थिंग, सॉरी नॉट दिस वन, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, यहां से भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू 5x अपॉन 2 इंटू 6y इज इक्वल टू 2 इंटू 5u अपॉन 2 इंटू 6v। अब 2 कट गया सारी जगह से, तो इट कम्स आउट टू बी 5x अपॉन 6y इज इक्वल टू 5u अपॉन 6v। सिंपली अब हम इसमें अगेन यूज करेंगे यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इससे क्या हो जाएगा 5x माइनस 6y अपॉन 5x प्लस 6y इज इक्वल टू
5u प्लस 6v, सॉरी नहीं नहीं, रियली सॉरी, एक सेकेंड, ये गलत हो गया, इसमें कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड थोड़ी ना यूज करेंगे, आई एम रियली सॉरी, एक सेकेंड एवरीबॉडी, 1 मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। Just give me one small second, everybody. Just a minute. क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, एक सेकंड रुकना। Till then you try to solve it. हम्म। हाँ जी, यस 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 यस। तो हाँ, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से काट देंगे, इसको दोबारा अल्टरनेटो डिविडेंडो करने की जरूरत नहीं है। ये 5 यहाँ से कटेगा, 6 भी कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू u अपॉन v। दिस इज योर फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक चीज दी हुई है और हमें दूसरी a अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन वाई को प्रूफ करना है। तो ये वाला प्रूफ बहुत इजी होने वाला है, इसमें तुम्हें ऑल्टरनेटो डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो कुछ नहीं लगाना, इसमें तुम्हें सिर्फ सिंपल मैथ्स लगानी है। सिंपल मैथ्स कैसे आएगी, ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by। ठीक है, नॉर्मल। अब यहाँ से देखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax by। अब हम इसको इधर ले आएंगे, तो इट कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, -2ax by इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको bx का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर -2 इंटू ay इंटू bx भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये हमें डायरेक्ट दिख रहा है, दिस इज आराम से हमारा ay माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आ गया। तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर देंगे तो इट कम्स आउट टू बी ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम इसको ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स
y xy, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए वाई अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ से x का x कट गया, y का y कट गया, तो इट कम्स आउट टू बी a अपॉन x इज इक्वल टू b अपॉन y। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 सेज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर x। हमें x निकालना है। तो ये है x प्लस 5 प्लस x माइनस 16 अपॉन x प्लस 5 माइनस x माइनस 16 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हम इस पूरे को a मान सकते हैं, इस पूरे को b मान लेंगे, इसे d और इसे c और इसे d मान लेंगे। ठीक है, आराम से देखें तो यूजिंग c एंड d हम करेंगे स्टार्ट। देखो, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 16 प्लस हम ऊपर वाला ले जाएंगे एक्स प्लस 5 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 16 अपॉन ये पूरा सेम आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 16, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस और साइन चेंज एक्स प्लस 15 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3। ठीक है, अब यहां से ये और ये कट जाएंगे। दिस कम्स आउट टू बी 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 10 अपॉन 4। इट कम्स आउट टू बी 10 अपॉन 4, जो कि हो गया 2 एंड 5 और ये 2 कट जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट एक्स प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 25 अपॉन 4। ठीक है, इसको हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे अगेन यूजिंग c एंड d, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 16 सॉरी 16 नहीं 6 कि 16, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 16 है ना, या 16 इज इक्वल टू 25 प्लस 4 अपॉन 25 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2x माइनस, हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 11 अपॉन ये x कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा डायरेक्ट हमारे पास 21 इज इक्वल टू 29 अपॉन 21। ये 21 से 21 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 29। ठीक है, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 29 प्लस 11 दैट इज 40। 2x हो जाएगा 40 तो x हो जाएगा 40/2 दैट इज 20। आई होप दैट इज करेक्ट, जो कि है, बट ओके, आपका करेक्ट आंसर आ गया, आई होप दैट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ये दिया हुआ है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस। तो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस 3b प्लस अंडर रूट ए माइनस 3b अपॉन अंडर रूट ए प्लस 3b माइनस अंडर रूट ए माइनस 3b में वी यूज स्टेप 1 में c एंड d, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो को मैं c एंड d लिख रही हूँ, आपने पूरा लिख के आना है। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू, और दिस इज इक्वल टू x, सॉरी ये भी लिखना जरूरी है, x और इसको x अपॉन 1 कर दो
तो तुम्हें ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसा हो जाएगा, इधर की जगह हम लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी x plus 1 upon x minus 1 is equal to under root a plus 3b plus under root a minus 3b plus under root a plus 3b minus under root a minus 3b अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट a plus 3b प्लस अंडर रूट a minus 3b माइनस अंडर रूट a plus 3b प्लस अंडर रूट a minus 3b। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये और ये कैंसिल होगा, यहां से ये और ये कैंसिल होगा, तो दिस कम्स आउट टू बी x plus 1 अपॉन x minus 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a plus 3b अपॉन 2 अंडर रूट a minus 3b, और 2 यहां से हो जाएंगे कैंसिल सिंपली। ठीक है, अब हम करेंगे स्टेप 2, दैट इज स्टेप 2 स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स का तो इट कम्स आउट टू बी x plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a plus 3b अपॉन a minus 3b। ठीक है, ये आ गया। अब जब हमारे पास ये आ जाएगा, सी एक सेकेंड, तो x plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a plus 3b एंड a minus 3b। अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट 1 सेकेंड, तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस कम्स आउट टू बी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू a माइनस 3b इज इक्वल टू a प्लस 3b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। सॉरी, मेरा हाथ थोड़ा सा दर्द कर रहा है। यस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस ए प्लस 2x ए। ठीक है, फिर 3 से करते तो माइनस 3bx स्क्वायर एंड देन माइनस 3b माइनस 6bx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax देन प्लस 3bx स्क्वायर and then प्लस 3b माइनस 6bx। ठीक है, तो इसमें से सिमिलर हम काट देंगे, ये सारे कट जाएंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 2xa माइनस 3bx स्क्वायर माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 2xa प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3b। ठीक है, तो हम इसको इस साइड ले आएंगे सबको। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई गेस यहाँ पे कुछ गलती हुई है थोड़ी सी, एक सेकेंड, गिव मी 1 टाइनी सेकेंड, एक बारी। हाँ, नहीं गलती तो नहीं है। तब हम क्या करेंगे, ये देखो, इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 3bx स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2xa। अब ये भी इधर आ गया तो प्लस 2xa माइनस 3bx स्क्वायर माइनस 3b इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4xa माइनस 6bx स्क्वायर माइनस 6b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो अब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो इट कम्स आउट टू बी 2ax
-3bx² -3b इज इक्वल टू 0। ये 2 को इधर ले जाएंगे तो विल कम आउट टू बी 2ax -3bx² -3b इज इक्वल टू 0। एंड अगर हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में हमें ये ही सॉल्व करना था, 3bx²। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा साइड का चेंज है, तो साइड चेंज करने के लिए अब हम सारी टर्म्स को उस साइड ले जाएंगे इंस्टेड ऑफ दिस साइड। तो ये क्या हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी, अब जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये उधर हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 3b plus 3bx² minus 2ax is equal to 0 and this is proved. Now next question देखते हैं, if a 12 16 and b are in continued proportion find a and b। अब तुम कहोगे चार चीजें कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में कैसे हो सकती है, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में तो 3 ही होती हैं, तो दिस इज अलग एंड दिस इज अलग, ठीक है। तो इट इज a/12 is equal to 12/16 and 12/16 is equal to b/16/b, ठीक है, 16/b, ओ सॉरी मैंने फिर उल्टा लिख दिया, 16/b, ठीक है। तो यहां से तुम a निकाल लोगे, यहां से तुम b निकाल लोगे डायरेक्ट, तो ये कैसा हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16a एंड 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12b, ठीक है। तो अब 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 16a एंड 16 का जो स्क्वायर होता है बेसिकली, एक सेकेंड रुको, तो यहां से पहले तो ये कर लेते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी 9 और 16 का स्क्वायर होता है 120, सॉरी नॉट 126, 16 के स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं, तो मैं ऐसे कर लूँ 16 इंटू 16 अपॉन 12 इज इक्वल टू b। तो इसकी तुम कटिंग करोगे, 4 4s are 4 3s are, so this comes out to be b is equal to 64/3। okay, I hope it's clear. Now next question is question number 12 and this is an important question, ठीक है। कहा है to find two numbers such that mean proportional between them is 28 and the third proportional to them is 224, ठीक है। तो हम करेंगे let the two numbers is x and y। अब तुम आराम से देखना, पहला करेंगे, पहला पार्ट है कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 28, तो हम क्या लिखते हैं बेसिकली, a/b इज इक्वल टू b/c, सो x/28 इज इक्वल टू 28/y। पहली तो दिस इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू xy, ठीक है। सेकेंड इज so that their third proportional is 224। सेकेंड का हमें बताया गया है their third proportional is 224। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम देखो, हम करेंगे a/b इज इक्वल टू b/c, c दिया है 224, तो हम करेंगे x/y इज इक्वल टू y/224। तो यहाँ पे क्या हो गया, y² इज इक्वल टू 224x, यहां से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहां से तुम बहुत आराम से देखोगे, बहुत आराम से देखना, अगर हम ये वाली इक्वेशन ले, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, एक सेकेंड रुको, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा ऊपर हो गया, हाँ, तो ये देखो, ये अगर हम लें 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू xy, तो हम इसको 28 इंटू 28 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x लिख सकते हैं और y ऐसे लिख सकते हैं, गॉट इट। तो y को इधर ले आएंगे, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 224x/y, तो सॉरी x की जगह हम लिखेंगे 28 इंटू 28/y, ठीक है। अब यहां से y³ की वैल्यू आ गई दिस 224 इंटू 28 इंटू 28। अब तुम इसको सॉल्व करोगे और तुम्हें यहां से पता लगेगा सिंपली कि ये जो 224 है दैट इज बेसिकली 8 इंटू
28 और ये हमारे पास 28 इंटू 28 तो है ही। और 8 को अगर तुम खोल के लिख सकते हो तो तुम्हें पता होगा कि 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और बाकी हमारे पास 328 है। तो इससे हमारा y की वैल्यू क्या आ गई, एक 2 एंड एक 28, जिसकी मतलब है 56। अब हमारे पास y की वैल्यू है 56, तो हम x की वैल्यू बहुत इजीली यहाँ पे 56 सब्सटीट्यूट करके लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 28 इंटू 28 अपॉन 56। तो 56 एंड 28 ये 2 हो गया, ये हो गया 1 4 14। तो x की वैल्यू आ गई 14। तो यहाँ पर हमारे दोनों नंबर आ गए, दैट इज 14 एंड 56। आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c। ये भी बहुत एक फेवरेट क्वेश्चन है जो जनरली हमें देखा जाता है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। और तुम इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट आई वुड से कि इसको एक तरीके से सॉल्व करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे एंड राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपली देखो उन्होंने क्या दिया है, एक सेकेंड, हमें दिया गया है x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी, और हम इसको इक्वल कर देते हैं के। तो हमें इससे पता लग जाता है कि x अपॉन ए इज इक्वल टू के, y अपॉन बी इज इक्वल टू के एंड z अपॉन सी इज इक्वल टू के, ठीक है। तो इससे हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाती है, हमारे पास इससे x की वैल्यू जाती है a के, y की वैल्यू आ जाती है b के एंड सी डी जेड की वैल्यू आ जाती है हमारे पास c के, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका सॉल्व। अब हम करेंगे टू प्रूव LHS। LHS को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमें पता है एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वेयर हमें दिया गया है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। तो x की वैल्यू है a के, तो a के का क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर प्लस y की वैल्यू है b के, तो b के का क्यूब अपॉन बी स्क्वेयर प्लस z की वैल्यू है c के, तो c के का क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a क्यूब k क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस b क्यूब k क्यूब b स्क्वायर प्लस c क्यूब k क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एवरीबॉडी, यस, ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड एवरीबॉडी, सी स्क्वायर से ये कट जाएगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एवरीबॉडी। ओके, सो यहां से हमें क्या आया, ए क्यूब ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब कॉमन ले लेंगे हम, तो a प्लस बी प्लस सी ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम टू प्रूव RHS करेंगे, ठीक है, टू प्रूव RHS। तो हम RHS को भी यहां तक ले आएंगे ताकि हम दिखा सकें कि दोनों बराबर है। अब RHS को यहां तक कैसे लेके आएंगे, देखो आराम से, हमारे पास दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है इसका क्यूब अपॉन a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। हाँ, तो अब हमें ये दिया हुआ है, हम अब आराम से देख सकते हैं हमारे पास कि हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रखते हैं। x इज a के प्लस बी के प्लस सी के का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। अब यहां से हम k को बाहर निकाल सकते हैं, तो k को हम बाहर निकाल लेंगे, तो इट कम्स टू बी a प्लस बी प्लस सी,
ठीक है, और इसका होल क्यूब पूरे का, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। अब यहां से तुम देखोगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, सॉरी क्यूब नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर है, सॉरी रियली सॉरी, तुम लोग कह रहे होगे मैं खुद गलती कर रही हूँ आज, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर है, तो ये हम लिख सकते हैं के क्यूब ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से क्यूब कटा यहां से, तो ये भी आ गया के क्यूब ए प्लस बी प्लस सी। तो अब तुम देख सकते हो कि हमने क्या किया, हमने अलग अलग स्टेप से राइट हैंड साइड को इसके बराबर प्रूफ कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर प्रूफ कर दिया, मतलब दोनों सेम आ गए, तो आंसर आ गया। तुम इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हो कि तुम इनको किसी और तरीके से कहीं किसी और रिजल्ट तक लेके जाके बराबर प्रूफ कर दो, बट तुम्हें बेसिकली दोनों को बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। अभी हम देख लेते हैं। So we have been studying for 46 minutes straight and I hope कि तुम लोगों को चैप्टर समझ आ रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज अ सिंपलर चैप्टर, इसमें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें क्लिक करनी चाहिए चीजें कि कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे क्या नहीं लगेगा। इस चैप्टर के बाद वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन, तो फटाफट से इस चैप्टर को खत्म कर ही लेते हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन चैप्टर के कितने क्वेश्चंस रह गए हैं मैं ये भी दिखा देती हूँ तुम लोगों को, ताकि पता लग जाए कि कितनी ड्यूरेशन एग्जैक्ट अभी हमें लगेगी। तो इस चैप्टर में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई थी, मैं 25 क्वेश्चंस लेके आई थी और अभी हम 14th क्वेश्चन पे पहुंचे गाइस। टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, पर लीनियर इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है तो जल्दी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये। अब दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं कि तुम लोग इन सबको, सॉरी एक सेकेंड, हम इन दोनों को मिलाकर ये प्रूफ कर दे या इसको इस तक ले जाए। तो मेरे को ये वाला ये तरीका ज्यादा इजी लगता है, जहां पे हम रिजल्टेंट को यहाँ तक इसको तक ले जाएं, क्योंकि हर क्वेश्चन की अलग डिमांड होती है। मुझे इस क्वेश्चन में ये अच्छा लगता है कि ये क्वेश्चन ना अगर हम एक्स के थ्रू करेंगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा और तुम्हारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, पर अगर तुम ऐसा इससे करोगे ना तो जल्दी से बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम यहाँ से आंसर से शुरू करेंगे, क्योंकि प्रूफ एंड में जाके तुमने प्रूफ करना है, तुम इधर से प्रूफ कर दो उधर, उधर से प्रूफ कर दो इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस करना है x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। तो हम अलग अलग स्टार्ट करेंगे, पहले x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए को देख लेते हैं और यहाँ पे x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी को देख लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड एवरीबॉडी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तुम इसमें क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ओके ओके ओके, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली लिटिल बिट ट्रिकियर साइड पे, एक सेकेंड रुकना बस। चलो स्टेप वाइज चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। मैं एक मेथड बताऊंगी, स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखो, हमने लिया x इज इक्वल टू 2ab
ए प्लस बी। ठीक है, हम दो बार यही लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे एक बारी, और एक बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/b से। ठीक है, अब ये देखो सिंपली b b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया x/a इज इक्वल टू 2b/a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x/b इज इक्वल टू 2a/a प्लस बी। अब यहाँ पे एक साइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यूजिंग c एंड d हम करेंगे, तो x प्लस a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 2b प्लस a प्लस b अपॉन 2b माइनस a माइनस b, सॉरी देखो माइनस b। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस a अपॉन x माइनस b इज इक्वल टू a प्लस 3b और b माइनस a। ठीक है, अब इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा हमारे पास, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक सेकेंड, क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया क्या? हाँ, एग्जैक्टली तभी मैं कहूँ क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कहा है इफ x इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने वही ना क्वेश्चन मैंने कहा, ये तो हम दूसरा क्वेश्चन भी सबसे कर रहे हैं, वो क्वेश्चन अलग है जो मैं कह रही थी। ठीक है, पहले इसी से करते हैं, यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी हम C एंड D यूज करेंगे, यूजिंग C एंड D, तो हो जाएगा ये x प्लस बी अपॉन x माइनस बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस बी। ठीक है, तो x प्लस बी माइनस अपॉन x माइनस बी इज इक्वल टू 3b, एक सेकेंड 1 मिनट, हाँ 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब हमने ये देखो, एक सेकेंड, अब यहां से तुम क्या करोगे, तुम इन दोनों को, ये देखो, अब तुम अगर क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या था, x प्लस ए एक्स माइनस ए, तो x प्लस ए, सॉरी यहाँ पे b क्यों लिख दिया, x माइनस ए, और यहाँ पे x प्लस बी एक्स माइनस बी। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास ये आ गया, तो अब प्लस करेंगे, अब हमारा आंसर आने वाला है। तो a प्लस 3b अपॉन b माइनस ए प्लस 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम a माइनस बी को b माइनस ए लिख सकते हैं अगर हम इसका माइनस बाहर निकाल दें। ठीक है, तो अगर हम इसका माइनस बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा a प्लस 3b b माइनस ए प्लस 3a प्लस बी अपॉन माइनस ए बी माइनस ए, साइन बदल जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो इट विल बी a प्लस 3b अपॉन b माइनस ए माइनस 3a प्लस b अपॉन b माइनस ए। अब नीचे b माइनस ए कॉमन हो गया, तो एलसीएम ले लेंगे, b माइनस ए अपॉन a प्लस 3b माइनस 3a प्लस b, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, ये ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो जब ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस 3b माइनस 3a माइनस b अपॉन b माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a प्लस 3a माइनस 3a माइनस 2a 3b माइनस b इज इक्वल टू प्लस 2b अपॉन b माइनस ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2b माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, इसमें से 2 ले लेंगे हम कॉमन, b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, b माइनस ए कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2।
I hope that is clear. Great, 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 great. अब हम क्या करेंगे, अब मैं बीच में से कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को फॉर होमवर्क भी दूंगी जो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2a plus 3b and 3a plus 11b is equal to 11:9, then find a is to b. ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा तो तुमसे क्या होगा गाइस। ये क्वेश्चन प्लीज बहुत इजी है, इसे ट्राई करना कि तुम खुद से कर सको, ठीक है। अदरवाइज मैं आपके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन दे जाती हूँ इस क्वेश्चन का भी। तो देखो, इन्होंने कहा है 2a plus 3b अपॉन 3a plus 11b इज इक्वल टू 11/29, ठीक है। इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा एज यूजुअल, जो हर क्वेश्चन में लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज यूज करनी है, इस चैप्टर में मेन है ही प्रॉपर्टीज, तो वो ही लगेंगी इसमें, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, गिव मी 1 सेकेंड एवरीबॉडी। ये इसका क्वेश्चन तो नहीं है, जस्ट 1 सेकेंड। मैं तुम्हें वो बता के चाहती हूँ कि इसको कैसे करना है, ताकि तुम्हारे लिए भी इजी हो जाए इन फर्दर। यस, मिल गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा वाला क्वेश्चन है, 2a plus b वाला ना। हाँ, देखो, अब इसको तुम डायरेक्टली या तो डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो से कर सकते हो, या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 29 2a plus 3b हो जाएगा इज इक्वल टू 11 3a plus 11b हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 58a plus 87b इज इक्वल टू 33a plus 121b। अब a वाले एक तरफ ले आओ, b वाले एक तरफ ले आओ, तो 58a माइनस 33a इज इक्वल टू 121b माइनस 87b हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 25a इज इक्वल टू 34b। तो a अपॉन b हो जाएगा 34/25। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें a प्लस सी इज इक्वल टू एम बी दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा है वन प्लस बी 1/b प्लस 1/1/d इज इक्वल टू m अपॉन सी है। तो प्रूफ करना है दैट a b c आर इन प्रोपोर्शन। तो हम ये देखो, a प्लस सी इज इक्वल टू एम बी, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, b को हम इधर ले आएंगे अगर, तो a प्लस सी अपॉन b इज इक्वल टू m हो जाएगा। तो हम इसको a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी भी लिख सकते हैं m, ठीक है, ये m हो गया। और ये वाले जो दूसरी क्वेश्चन दूसरा है, वो है 1/b प्लस 1/d इज इक्वल टू m अपॉन सी, ठीक है। तो अब c को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, c अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू m, ठीक है। तो दोनों m है, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। ये c अपॉन बी कॉमन है, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस इज अ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो c एंड d, जिससे हो जाएगा 3x प्लस अंडर रूट 9x² माइनस 5 प्लस 3x माइनस अंडर रूट 9x² माइनस 5 अपॉन 3x प्लस अंडर रूट 9x² माइनस 5 माइनस 3x प्लस अंडर रूट 9x² माइनस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। यहां से ये चीजें कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा
2 into 3x अपॉन 2 into 9x² माइनस 5 इज इक्वल टू 6/4। ये 2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 and 2, और ये 3 यहाँ से कट जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास x अपॉन अंडर रूट 9 स्क्वेयर, सॉरी 9x² माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें हम स्क्वेयर इसको कर सकते हैं 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 9x² माइनस 5। स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स करेंगे तो 4x² हो जाएगा इज इक्वल टू 9x² माइनस 5। तो ये इधर आ जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4x² इज इक्वल टू 5x² इज इक्वल टू 5। तो 5 के साथ 5 कर दी जाएगा, तो x² की वैल्यू है 1, तो x हो जाएगा +-1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर उन्होंने कहा है, ओ माय गॉड, जस्ट अ मिनट, इफ p q and r are in continuous proportion then, तो p अपॉन q इज इक्वल टू q अपॉन r हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, नहीं ये वाला तो ठीक है, ऐसे नहीं दिया हुआ, कुछ दिया हुआ है p अपॉन q इज इक्वल टू q अपॉन r, नहीं दिया हुआ एग्जैक्ट। अब हम इसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढते हैं। ठीक है, अब हम इसको पहले करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो q² इज इक्वल टू pr हो जाएगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें, q² इज इक्वल टू pr नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, जस्ट मिनट, q अपॉन r p अपॉन r। हाँ, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें कर सकते हैं कि हम, एक सेकेंड, ये 2020 कॉम्पिटेंसी, हाँ ये 2025 की कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले पीडीएफ में। ठीक है, तो अगर हम p² अपॉन q² ढूंढना चाहें, तो ये हो जाएगा p² अपॉन q² की वैल्यू है pr। ठीक है, तो p² अपॉन q² इज इक्वल टू p² अपॉन pr। तो यहाँ से p और एक p कट जाएगा, तो ये हो जाएगा p² अपॉन q² इज इक्वल टू p अपॉन r। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। ठीक है, सिंपल। ठीक है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स इज 6। ठीक है, द थर्ड प्रोपोर्शन इज 48, फाइंड टू नंबर्स। ये पीछे क्वेश्चन जो किया है उसके जैसा ही है, आपको x अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन y करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 इज इक्वल टू xy। फिर यहाँ पे है x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन 48, तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 48x। यहाँ से x हो जाएगा हमारे पास 36 अपॉन y, तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 48x, x की जगह हम लिख देंगे 36 अपॉन y, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन y। तो y³ की वैल्यू हो जाएगी 48 इंटू 36, जो कि हमारे एक सेकेंड रुको, इक्वल हो जाएगी, जस्ट 1 मिनट, मैं ये भी बता देती हूँ किसकी इक्वल होगी। ये हो जाएगी हमारे, जस्ट मिनट, ओके, हाँ, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 36, दैट इज y³ हो जाएगा 1728। तो तुम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके y निकालोगे, देन x निकालोगे। दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये है स्पेसिमेन 2026 का तुम्हारा क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 parts of red pigment with 5 parts of the base using the given information from the table. Find the values of A, B and C to get the required mixture. ठीक है, ये क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि ये तुम्हारी कॉम्पिटेंसी में आया, मतलब तुम्हारे स्पेसिमेन में आया, मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो रेड एंड पार्ट्स ऑफ बेस, उन्होंने कहा है 5 पार्ट्स ऑफ बेस एंड 2 पार्ट्स ऑफ रेड, मतलब 2/5 इज इक्वल टू 4/A। तो ये 2 A हो गया 2/5, नहीं एक सेकेंड, हाँ 2 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट विथ 5 पार्ट्स ऑफ ए, ठीक है, सॉरी, हाँ ए हो गया 2/5, नहीं 2 × 5 दैट इज 10। तो ए की वैल्यू 10 है, तो मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है हमारे पास 2/5 इज इक्वल टू B/12.5। ठीक है, तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है। देन 2/5 इज इक्वल टू 6/C, तो ये 3 हो जाएगा और C की वैल्यू आ जाएगी 15, तो ये थर्ड पार्ट भी नहीं है, इसका आंसर है D। ओके, नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रीवियस ईयर 2025 की बात की जाए, तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। ये भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो की तरफ से करना है तुम लोगों ने, तो ये प्लीज तुम लोग कर लेना, दिस इज योर होम वर्क। अब मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं जो कि बेसिकली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्पेसिमेन पेपर क्वेश्चंस, तो ये तुम कर लेना। एंड कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी लगाए हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो प्रैक्टिस शीट है वो मैं डाल चुकी हूँ कल ही ड्राइव में, तो तुम वो देख लेना। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग एक छोटा सा, एक सेकेंड, ओके, एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वेशन। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, I'll be back guys in a minute। ठीक है, ओके, सो अब we are going to start with लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर इनइक्वेशन के पूरी चैप्टर में सिर्फ 4 रूल्स ध्यान रखने हैं और तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम आउट ऑफ ब्रेथ। ओके, हाँ, तो लीनियर इनइक्वेशन में क्या देखना है, अगर तुम लोग ये देखो, पॉजिटिव टर्म ट्रांसफर टू द अदर साइड बिकम नेगेटिव, अगर यहां से तुम उधर लेके जाओगे कुछ पॉजिटिव तो उधर नेगेटिव बन जाएगी, और यहां से नेगेटिव लेके जाओगे तो उधर पॉजिटिव बन जाएगी। सिंपल, जो नॉर्मल हम अलजेब्रा में करते हैं वही होगा, और इससे तुम्हारा इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा। अब रूल 3, 4, 5, 6 ये सारे इंपॉर्टेंट है। इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अगर हम दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन
रिवर्स हो जाएगा। और अगर हम दोनों साइड्स नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और अगर, ठीक है, एंड अगर दोनों साइड्स के साइन रिवर्स कर दिए जाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी रिवर्स कर दिया जाता है। साथ ही साथ रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट का क्या मतलब है, रिप्लेसमेंट सेट वो होता है सारी पॉसिबिलिटीज, और सोल्यूशन सेट क्या होता है, जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है। एग्जांपल अगर नेचुरल नंबर ले तो नेचुरल नंबर में रिप्लेसमेंट सेट अगर दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमारा रिप्लेसमेंट सेट होगा 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। एंड जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा जो भी x की वैल्यू होगी, ठीक है। दिस इज रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। और अब हमारे पास दो तरह के सर्कल्स आते हैं व्हाइल फिलिंग द नंबर लाइन। अगर हॉलो सर्कल है मतलब ऐसा या ऐसा साइन होगा ग्रेटर देन लेस देन का। अगर फिल्ड सर्कल हम लगाएंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दिस मच सिंपल। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 है सॉल्व x+4 इज लेस देन 16। तो अब हम x को उधर लेके जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा पर 4 नेगेटिव बन जाएगा। तो x इज लेस देन 16 माइनस 4, दैट इज x इज लेस देन हमारे पास यहाँ पे 12, ठीक है। दिस इज योर आंसर। जस्ट सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है x माइनस 7 इज लेस देन 10। तो देखो x माइनस 7 इज लेस देन 10, तो ये 7 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x इज लेस देन 10 प्लस 7, तो x इज लेस देन 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन -8 x इज लेस देन 56। अब मैं करूंगी डिवाइड बोथ साइड्स बाय -8। तो साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से किया है, तो अब साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -8 अपॉन x अपॉन -8 और 56 अपॉन -8। तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा -7। तो x इज ग्रेटर देन -7। नेक्स्ट क्वेश्चन -x अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -5। तो साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी चेंज हो जाएगा, x अपॉन 5 इंटू -5 इज, अब यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी जब चेंज होगा तो ये वाला साइन बच जाएगा 25 इंटू -5। तो ये यहां से कट हो जाएगा, तो x विल बी लेस देन नाउ -125, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड। तो अब x इज ग्रेटर देन लेस देन 8, तो माइनस जब उधर जाएगा तो x इज ग्रेटर देन -8। सिंपल। ये सारे रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट है -x इज लेस देन -4। दोनों के साइन चेंज करेंगे, x इज ग्रेटर देन 4, रिवर्सिबिलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्व 1 अपॉन x इज लेस देन 5। 1 अपॉन x इज लेस देन 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे, दैट इज सॉरी, हाँ, we will use multiply both sides by x। तो ये हो जाएगा x अपॉन x इज लेस देन 5x, तो x अपॉन x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज लेस देन 5x, और डिवाइड बोथ साइड बाय 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 इज लेस देन x।
तो x इज बेसिकली ग्रेटर देन 1/5। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जिसमें सॉल्यूशन सेट और रिप्लेसमेंट सेट की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। ये दिया हुआ है 5x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x + 18। तो ये हो जाएगा 5x, ये इधर आ जाएगा -2x, ये हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा 18 - 3। तो ये हो जाएगा 3x इज लेस देन इक्वल टू 15। और हम 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होता है, और लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 भी उसमें इंक्लूड होगा। तो 1 2 3 4 5, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट ऑफ होल नंबर्स इज ऑफ होल नंबर्स, मतलब होल नंबर्स के हिसाब से हमने आंसर देना है, देन सॉल्व फॉर x + 7 इज लेस देन इक्वल टू 11। तो 7 उधर चल जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 11 - 7, जो कि है x इज लेस देन इक्वल टू 4। और होल नंबर्स है मतलब 0 भी आएगा, तो 0 1 2 3 4, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, now if the replacement set is the set of whole numbers, solve। तो x -3/2 इज लेस देन इक्वल टू नहीं है अब यहाँ पे 3/2 - x। अब यहाँ पे हम आपस में एलसीएम लेके 2x - 3/2 इज लेस देन 3 - 2x/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 करेंगे, तो ये ऐसे कट जाएगा, और हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन भी चेंज नहीं होगा। तो इट कम्स आउट टू बी 2x - 3 इज लेस देन 3 - 2x। अब ये -3 उधर चला जाएगा, -2x इधर चला जाएगा, तो 4x इज लेस देन 6। तो x इज लेस देन 3/2, आंसर। और सेट ऑफ होल नंबर्स है, तो सेट ऑफ होल नंबर्स में उन्होंने कहा है x इज लेस देन 3/2। 3/2 होता है 1.5। तो होल नंबर्स में हमारा जो सॉल्यूशन सेट है दैट इज 0,1, क्योंकि उससे कम होल नंबर्स में यही दो नंबर आएंगे। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 25 - 4x इज लेस देन इक्वल टू 16। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। तो अब देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 25 - 4x इज लेस देन इक्वल टू 16। तो 25 को अगर हम देखें, हम 16 को इधर ले जाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे, तो 25 - 16 इज लेस देन इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 9। ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू 4x है, तो x हो गया, x इज लेस देन, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, नॉट लेस देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4। और 9/4 किसके बराबर होता है, 9/4 होता है बराबर में 2.25, यस 2.25 के। ठीक है, 2.25 है, 2.25, लेट मी थिंक, हाँ 2.25। अब 9/4 इज 2.25 एंड उन्होंने कहा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। तो x इससे बड़ा और इक्वल है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो यही आ जाएगी 2.25। रियल नंबर में डेसिमल भी आते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर, पॉइंट्स वाले नहीं है, तो इससे बड़ा एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये देखो सिंपल है, 2x - 1 इज लेस देन 5, तो 2x इज लेस देन 6, तो x इज लेस देन 3। अब नंबर लाइन पे दिखाना और रियल नंबर लाइन पे दिखाना है। तो देखो यहाँ पे हो गया 0 1 2
3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। ठीक है, हम पूरा ने कहा है दिखाना है हमें, तो हम क्या दिखाएंगे, ये देखो एक सेकंड में थोड़ा सा टिप मोटी कर लूं। हाँ, तो उन्होंने कहा x इज लेस देन 3, और रियल नंबर लाइन मतलब लाइन भी शेड होगी। लेस देन 3 मतलब 3 के बराबर नहीं है, तो हम 3 पे बनाएंगे एक हॉलो सर्कल। ठीक है, और यहां से लाइन लेते हुए पूरी लाइन को शेड करते हुए एरो को भी शेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन इक्वेशन का नंबर लाइन दी हुई है, इक्वेशन इन इक्वेशन लिखनी है। तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि अगर हम बीच में x लिख लेंगे। अब x एक हमने लिखना है लेस देन, और एक हमने लिखना है ग्रेटर देन। अब x किससे छोटा है, x इज लेस देन इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू -1। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ x निकालनी है। अब जब भी यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज के साइन हो तो हमें अलग अलग करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 -2x/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/5/6। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, वेरी सॉरी, खांसी आ रही है मुझे। इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है ना ये हमारा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्वेश्चन निकाल लेती हूँ मैं ताकि इजीली हम इसको कर पाए। यस, सो ये क्वेश्चन है हमारा इनइक्वालिटीज का। ठीक है, तब तक इसको सॉल्व करते हैं। तो -2, तो यहाँ पे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। -2 इज लेस देन इक्वल टू 3 - 4x, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा 3 - 4x/6, और यहाँ पे इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड 11/6। यहाँ से 6 और 6 कट गया, so this comes to be 3 - 4x is less than equal to 11। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 3 - 11 is less than equal to 4x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 -8 is less than equal to 4x। तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास -2। एक ये वैल्यू आ गई। अब इधर से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे दूसरी तरफ से, तो ये हमारे पास निकल के आएगी, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड पेन का वेट छोटी कर लेते हैं। यस, तो ये हमारे पास निकल के आएगी, ये इधर चला जाएगा, तो दिस कम्स आउट पे -12 इज लेस देन इक्वल टू 3 - 4x, और 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ये इधर आ जाएगा ना, तो 15। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, पर दोनों तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे आ गया? ओके, हाँ यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा ना। यस, ये लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, इज लेस देन इक्वल टू 15/4। ठीक है, और 15/4 को अगर हम नंबर्स में लिखेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 3 पॉइंट समथिंग, 3.12 ना, तो 37, 7.5, 3.75। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 3.75। अब नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, पहले हम बनाएंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 एंड देन -1 -2 और -3। अब x हो तो -2 भी सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है,
तो अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो, और 3.75 तक के इक्वल हो सकता है, पर 0.75 नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा तो हम 3 तक की लिखेंगे। तो दिस विल कम आउट टू बी 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस ही है। लाइक कॉम्पिटेंसी 2026 का क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, -3 इज लेस देन इक्वल टू -4x+5। तो इसमें 4x लेस देन इक्वल टू 5+3, 4x इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2। x बिलोंग टू होल नंबर्स, तो सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1 एंड 2। दिस इज द पूरा, ठीक है, होल नंबर्स वाला सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, एक सेकेंड, यस, माइनस, ओके, एक सेकेंड, ये इधर आ गया, हाँ, -4x इज ग्रेटर देन 8y। तो हम बोथ साइड्स को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी ऐसे हो जाएगा, -4। तो ये आ जाएगा x इज लेस देन -2y। तो ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हाफ 2x-1 इज लेस देन, ये सारे दिया हुआ है। अब हमें पहले सॉल्व करना है, तो इसको दो टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। 1/2 2x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस हाफ। ठीक है, और पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हम ले लेंगे इसका एलसीएम, तो ये ऐसे हो जाएगा 4x+1/2, और ये है हाफ 2x-1। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x-1 इज लेस देन इक्वल टू 4x+1। ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 इज लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी, प्लस माइनस होगा ना, हाँ, तो 2x एंड x आ जाएगा यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब दूसरी पार्ट आ जाएगा, दूसरी पार्ट में होगा यहाँ पे 2x प्लस हाफ इज लेस देन इक्वल टू 5 1/2 प्लस x। ठीक है, तो 2x प्लस हाफ इज लेस देन इक्वल टू 11/2 प्लस x। यहाँ पे दोनों जगह एलसीएम ले लेंगे, तो 4x प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 11 प्लस 2x/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब हमारा सेट बनेगा, आंसर बनेगा यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब x अगर रियल नंबर है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 5। व्हाट विल बी द चेंज इन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू? एक हेल्प, सॉरी, x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो होल नंबर में बिलोंग करेगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 0। तो चेंज क्या आएगा मिनिमम वैल्यू में? -1 से 0 अगर चेंज करेंगे तो 1 का चेंज आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू 5 ही रहेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू में 0 का चेंज आएगा। अब यहाँ पे गलती कर सकते थे, यहाँ पे पूछा है चेंज इन वैल्यू, तो अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू लिखा होगी कि ये वैल्यू होगी तो आंसर का मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने चेंज इन वैल्यू पूछा है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी 2025 में फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x which satisfies this equation on the and x belongs to real numbers। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिखते हैं। 6 - 8/3 is less than equal to x plus 1/3। so -8/3 is less than equal to 3x plus 1/3। ये 3 कैंसिल कर देंगे, तो 3x is ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -9, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 1/3
इज लेस देन 10/3, तो 3x + 1/3 इज लेस देन 10/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x इज लेस देन 9 एंड x इज लेस देन 3। तो हमारा आंसर ऐसा आएगा कुछ। आंसर हमारा बनेगा x इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो यहाँ पे ग्राफ दीज वैल्यूज और नंबर लाइन इफ दे आर रियल, तो नंबर लाइन बनेगी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, और क्योंकि रियल नंबर लाइन है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम इजीली रख सकते, पूरी लाइन को शेड करना पड़ेगा, और -3 पे इक्वल टू है तो फील्ड सर्कल बनेगा, और इस पे हॉलो सर्कल बनेगा एंड पूरी लाइन शेड होगी। ठीक है, अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, ये तुम लोग खुद ट्राई करना। ओके, कुछ ही क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ। एक ये क्वेश्चन है, देन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चंस है जो कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस हैं। देन हमारे पास स्पेसिमेन 2026 के दो क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर मैं बता जाती हूँ। इसका आंसर होगा ये वाले का ए होगा, तो ये तुम ट्राई करना। देन यहाँ पे एक PYQ 2025 का PYQ है, दो PYQs। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली 5 से 6 नंबर का चैप्टर आएगा इजीली, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटैच किए हैं, तो वो तुम ट्राई कर लेना, एंड कुछ सॉल्यूशंस के साथ भी क्वेश्चंस अटैच किए हैं, सो यू ट्राई दोस एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वन। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, जो यहाँ पे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए हैं वो भी प्रैक्टिस कर लेना, साथ ही साथ में प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस होंगे वो भी कर लेना। एज यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।